हाय एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव शर्मा। और आज अपने बात करने वाले हैं काइनेमैटिक्स में से ग्राफ के एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे ऑलमोस्ट ग्राफ का हर एक पॉइंट रिवाइज होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglecting subsequent motion and air resistance, its velocity v varies with height h above the ground as. क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक हाइट है h, जहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप करा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये बॉल नीचे आई, ग्राउंड को हिट करा एंड अगेन बाउंस हुई टू अ हाइट h/2। हमें इस बॉल की मोशन के हिसाब से v वर्सेस h का ग्राफ बनाना है, जिसमें v किसी भी हाइट h पे उसकी वेलोसिटी है। एक्चुअल हाइट थी d एंड बाउंस होने के बाद ये पहुंचा d/2 तक। ठीक है, अब इस ग्राफ के आप ऑप्शंस देखिए, एक बार देख लीजिए। इस ग्राफ के ऑप्शंस को देखने के बाद अपने एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे और फिर अपने आंसर तक पहुंचेंगे, जिसके अंदर हम ग्राफ का स्लोप, ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, वो हर चीज़ समझेंगे। सबसे पहले अपने फाइंड करेंगे कि ग्राफ के इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस क्या होंगी। लाइक अपने ये सोचो, जब हाइट d है तो वेलोसिटी 0 है, एंड जब हाइट d/2 पहुंचेगी तब भी वेलोसिटी 0 होगी, एंड जब हाइट 0 है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, एक चीज़ वापस से, हमने ड्रॉप करा d हाइट से, तो इनिशियली वेलोसिटी क्या थी? 0, यानी d हाइट पर वेलोसिटी हमारी 0 होगी, यानी यहाँ पे ग्राफ होगा। जब ये बाउंस करने वाला था, यानी जब हाइट 0 हुई थी, तब वेलोसिटी मैक्सिमम थी, यानी हाइट 0 होने पे वेलोसिटी अपने मैक्सिमम पे आएगी। एंड जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तब इसकी वेलोसिटी पुरानी वाली वेलोसिटी से कम थी, तभी ये थोड़ी कम हाइट तक पहुंचा। लेकिन दूसरी वेलोसिटी जो है कि अचानक से 0 हाइट पे थोड़ी सी कम होगी इस वाली से यहाँ पे, एंड फिर ये वेलोसिटी कम होते 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 0 तक आएगी, d/2 हाइट पे वापस, d/2 हाइट पे वापस 0 पे आएगी। ठीक है, अब अगर अपने ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में ऐसा पॉइंट, आप सी ऑप्शन को देखिए एक बार। सी ऑप्शन है ये, इसमें एरोस पर भी ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर ये बोला गया है, ये हाइट है, ये हाइट है, ये है, ये है। d हाइट से वेलोसिटी 0, आते आते मैक्सिमम, d/2 0, 0 से आते आते d तक वापस 0, d/2 तक वापस 0। लेकिन एक चीज़ देखिए, एक्सेलेरेशन जो अपने को है वो गिवन है g, जो कि एक कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन को अपने लिख सकते हैं v dv/dx, विच इज अगेन g। dv/dx को अपने लिख सकते हैं g/v, जिसमें g कांस्टेंट है, v जो है वेरिएबल है, पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। dv/dx क्या है? vh ग्राफ का स्लोप। तो इस पॉइंट से अपने को एक चीज़ पता लगती है कि vx ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं होने वाला, वो वेरी करेगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहेगी। ठीक है, यानी इस ग्राफ के अंदर आप देखिए हर पॉइंट पे स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ भी हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है, यानी ये ग्राफ ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया है। ठीक है,
अब आप इसमें बी ग्राफ देखिए। बी ग्राफ जो है उसके अंदर आप 0 हाइट पे दो अलग अलग वेलोसिटीज देख रहे हैं। जब हाइट 0 थी तब दो अलग अलग आप वेलोसिटीज देख रहे हैं। आई थिंक आपको ग्राफ दिख रहा होगा, कुछ ऐसा सा ग्राफ है। इसको रीड करो। ये कुछ ऐसा सा है, v से d/2, 0 से d, 0 से d/2, दोनों वेलोसिटीज ऊपर की तरफ ही दिखाई जा रही हैं। बल्कि जब ये नीचे आ रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, ऊपर आ रहा था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी। या अगर नीचे वाले को पॉजिटिव माने तो नीचे जब आ रहा था तब वेलोसिटी पॉजिटिव थी, एंड जब ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, क्योंकि हम डायरेक्शन को भी कंसीडर कर रहे हैं। वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे v एंड दोनों v की वेलोसिटी सेम बताई जा रही है ऊपर की तरफ। ग्राफ के अंदर v जो है दोनों के अंदर पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ भी नहीं होने वाला। एंड सिमिलरली जो डी ऑप्शन है उसके अंदर दोनों वेलोसिटीज को नेगेटिव बताया जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ए ऑप्शन को देखिए। ये ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन ये कह रहा है डी हाइट पे वेलोसिटी 0 है, डी हाइट से ड्रॉप करा, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ी है, स्लोप भी किसी पॉइंट पे कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी बढ़ के एक पॉइंट तक आई। उसके बाद उस वेलोसिटी की डायरेक्शन अचानक से चेंज हुई, क्योंकि वो पहले नीचे थी तो नेगेटिव थी, फिर चेंज हुई ऊपर की तरफ आई तो पॉजिटिव हुई। वो वेलोसिटी अचानक से मैक्सिमम हुई, बढ़ी, और वो धीरे धीरे कम होते होते 0 तक होगी, d/2 तक। ये हो गया VH। तो हमारी कंडीशंस के हिसाब से ये ग्राफ एकदम सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। अपनों ने क्या किया, अपनों ने ग्राफ्स को एलिमिनेट करा। अपने को 2-4 बातें पता थी। क्या पता थी? ये कि नीचे आते वक्त वेलोसिटी नेगेटिव, ऊपर आते वक्त वेलोसिटी पॉजिटिव, या कहीं नीचे आते वक्त अगर पॉजिटिव मान रहे वेलोसिटी तो ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होगी। जिसके अंदर अपनों ने जब ग्राफ्स को एलिमिनेट करा तो 2 ग्राफ एलिमिनेट हो गए, जिनके अंदर वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त सेम डायरेक्शन में बताई जा रही थी। जब 2 ग्राफ अपने पास बचे तो उसमें से एक था स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ, कुछ ऐसा, और एक था ये वाला ग्राफ। अपनों ने इन दोनों के अंदर सब कुछ सेम था, बस स्लोप का एक डिफरेंस था। स्लोप अपनों ने इस पॉइंट से निकाला तो अपने को पता लगा हर पॉइंट पे वेरी कर रहा है। तो अपनों ने ये ग्राफ की स्लोप हर पॉइंट पे वेरी कर रही थी, इसलिए अपना आंसर हुआ ये ग्राफ। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत आई हो, आप इसको दोबारा प्ले करके समझने का ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी शानदार था, एडवांस लेवल का क्वेश्चन था। आई होप आप इस पॉइंट को, इस ग्राफ को समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम अनसॉल्व सीरीज़ के अपने 4th क्वेश्चन पे आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अनसॉल्व सीरीज़ का 5th क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।